सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र महाराज। इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी जलन होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया और आकर अपनी महारानी तारामती से मिले। महाराजा हरिश्चंद्र को उदासीन और चिंताग्रस्त देख पति परायण तारामती व्यथित हुई और महाराज से इस उदासीनता का कारण पूछा। तब महाराज हरिश्चंद्र ने अपने प्राण प्रिय को उत्तर देते हुए कहा, मैंने अपने राजपाट का दान मुनि विश्वामित्र को कर दिया है। अब मैं राजा नहीं हूँ, एक गरीब हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इस स्थिति में तुम्हें और रोहितास को जो कष्ट होगा वह मैं कैसे देख पाऊंगा। मन इसी चिंता से व्यग्र है। महाराज की राजपाट दान और चिंता को सुनकर तारामती ने कहा, इस चिंता से व्यग्र होने की कोई बात नहीं, इस पर तो उल्टा प्रसन्न होना चाहिए। राज्य और धन कितने दिन रहने वाले हैं, आज है और कल नहीं। यह शरीर जिसे हम कितने यत्नों से संभालते हैं, फिर भी यह सदा हमारे साथ नहीं रहता। ये सब क्षणभंगुर चीज़ें हैं, इनमें मोह रखकर दुखी होना व्यर्थ है। संसार में धर्म ही नित्य है, अतः उसकी रक्षा करना ही जीवन का सफलता है। धर्म की रक्षा में प्राण भी चले जाएं तो सार्थक है। राज्य के प्रपंच में पड़कर मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और जिस उद्देश्य के लिए यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है उसको ही विस्मृत कर अपना अहित कर बैठता है। हे राजन, आपके द्वारा राजपाट का दान देना तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अब तक आप राजकाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहते थे, किंतु अब आप मेरे अधिक निकट रहेंगे। मुझे पति सेवा का ज़्यादा अवसर मिलेगा। पतिव्रता पत्नी के लिए पति अखंड प्रेम और सत्य सौभाग्य तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की ये उद्गार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन पर छाई उदासी मिट गई और चेहरे पर जो चिंता के भाव उभर आए थे समाप्त हो गए। वे मन ही मन पत्नी तारामती के सद्गुणों और सुविचारों की प्रशंसा करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री और पुत्र के साथ वो काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा दशरथ चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा लेने के लिए 1 महीने का समय लेकर वो काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी तारामती को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास बहुत छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी तारामती अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर
तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण के पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी तारामती को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वो रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वो पुत्र की देह को जलाने जा ही रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र के देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वो अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पाए। मैं अपना धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ कर देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी तारामती के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। प्रिय दोस्तों, ये संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।